नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। चलिए आज बात करते हैं कैसे फ्यूचरिस्टिक पर्सन के बारे में, जो ना केवल फ्यूचरिस्टिक है, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी है। उसके अलावा वो फुल टाइम टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर है। वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। वो है इस वर्ल्ड के 21st मोस्ट पावरफुल पर्सन। वो है इस वर्ल्ड के 23rd मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। जी, आपने बिल्कुल सही गैस किया। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क, जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये बाद में कनाडा में शिफ्ट हो गए। कनाडा में अपनी सबसे पहली कंपनी स्टार्ट की। लाइफ काफ़ी छोटी है, पर इस छोटी सी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं। इतने बड़े काम जिसके बारे में एक नॉर्मल पर्सन सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, आज का ये वीडियो इनके 3 लर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल, ये 3 लर्निंग्स मैंने जॉट डाउन कर ली हैं इनके लाइफ के। मैं चाहता हूँ आप भी इस लॉकडाउन के पीरियड में इनके 3 लर्निंग्स को थोड़ा ध्यान देके समझें और देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इन लर्निंग्स का हमारी लाइफ में रेलेवेंस। जी, जो सबसे पहला लर्निंग्स है वो उन्होंने जो हमें दिया है वो है फेलियर के बारे में जो इनका नजरिया है ना, काफी अलग है। आप और मैं ये सोच लेते हैं कि फेल हो गए यानी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा चांस मिले ना मिले। ये बंदा सोचता है कि फेल हुआ इसका मतलब दूसरा चांस मिलेगा ही मिलेगा। इसका जो चश्मा है ना फेलियर की तरफ, वो काफी अलग है। हमारे चश्मे में कहीं ना कहीं स्पॉट्स है, उनका चश्मा क्लियर है। क्लियर विजन के साथ वो चलते हैं। ये क्या कहते हैं, देखिए ना, ये कहते हैं इफ यू आर्ट फेलिंग इनफ दैट मीन्स यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। ये अगर आप सही तरीके से इस लाइन को समझेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही तरीके से इनोवेशन करना चाहते हैं ना, तो आपको फेलियर का जो टेस्ट है वो चखना होगा। जी बिल्कुल, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। स्पेस एक्स कंपनी के बारे में सुना है? जी बिल्कुल, स्पेस एक्स ये जो कंपनी है, इसने एक बार ये सोच लिया कि हमें एक रॉकेट बनाना है। देखिए, रॉकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जो रॉकेट है ना वो रीयूजेबल होगा। रीयूजेबल का मतलब क्या है? ये रॉकेट उड़ेगा, ऑर्बिट में जाएगा, सैटेलाइट छोड़ेगा और वापस धरती में वापस आएगा। तो समझ रहे हैं आप, ये इसके पहले हुआ नहीं था, कभी कभी सोचा भी नहीं था ना, ऐसे कभी साइंटिस्ट ने दिमाग में नहीं लगाया था कि चलो रॉकेट तो छोड़ दिया। रॉकेट छोड़ना तो कभी अभी कोई नई बात नहीं है। बहुत सी देशों ने ये चीजें कर ली थी, पर वापस जमीन पे रॉकेट को लाना ये सबसे बड़ी बात थी। यहां पे एलॉन मस्क ने बहुत ट्राई किया, उनका सक्सेस उनको इतना इजीली मिला नहीं। वो गए थे पहले रशिया ने मना कर दिया, भाई हाई बजट प्रोजेक्ट है, हम कर नहीं पाएंगे। नासा ने तो सुनते ही ना कर दिया, भाई ये हो नहीं सकता कि एक रॉकेट उड़ के ऑर्बिट पे जाएगा, ऑर्बिट से नीचे आएगा वापस, ये हो नहीं सकता। ये बंदा बोला क्यों नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता भाई? आप बोल रहे नहीं हो सकता, मुझे लगता है हो सकता है। इसने खुद अकेले एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के, गूगल में से पढ़ के, अपनी किताबें पढ़ के केवल 2 साल में एक रॉकेट बना लिया। जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसने कोई रॉकेट के बारे में पढ़ाई की नहीं है, नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर एक अपना काम छोड़ के पढ़ाई में लग गया, 2 साल अपने जिंदगी के एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए दे दिए जहां पे नासा तक ने मना कर दिया था। नासा छोड़िए, रशियन जो एस्ट्रोनॉट कंपनी है उसने भी मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया, भाई ये हो नहीं सकता। ये बंदा बोला नहीं, मैं कर दूंगा। चलो, रॉकेट बन गया। लॉन्च के दिन पे पहले अटेम्प्ट पे रॉकेट ब्लास्ट, पैसा गया पानी में। फिर से दोबारा अटेम्प्ट की, दोबारा रॉकेट तो उड़ा, लॉन्च हुआ, ऑर्बिट में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, इसने तीसरा लॉन्च भी अनाउंस कर लिया। तीसरे लॉन्च में ब्लास्ट हुआ नहीं, रॉकेट उड़ा पर ऑर्बिट में कहीं पे खो गया। अब यहां पे लोगों ने, जिसने फाइनेंस किया था, सबने हाथ खड़े कर दिया। अब बोले भाई हमसे ना हो पाई, अब हमारे पास ना पैसे हैं ना हमारे अंदर हिम्मत है कि हम आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके। ये बंदा बोला देखो क्या है, फेलियर तो हो गया है, मैंने हर फेलियर के बाद कुछ ना कुछ नया चीज सीखा है और अपग्रेड करते गया हूं। पहली स्टेप में ब्लास्ट हो गया था, दूसरी स्टेप में ऊपर जाके ब्लास्ट हुआ, तीसरी स्टेप में ब्लास्ट हुआ नहीं, खो गया है, चौथा स्टेप करूंगा हो जाएगा। छोटे से इंटरवल में वापिस एक बार लॉन्च अनाउंस कर दिया, घर के पैसे लगा दिए। भाई देखिए, समझ रहे हैं आप, घर के पैसे लगा दिए रीयूजेबल रॉकेट के लिए। चौथा अटेम्प्ट किया, रॉकेट लॉन्च हुआ, ऑर्बिट में गया, सैटेलाइट छोड़ा और वापस नीचे आया। ये जुनून है। फेलियर को फेलियर समझना ये एक अपने आप में फेलियर वाली बात है। ये फेलियर को फेलियर समझते ही हैं, इनका जो नजरिया वो अलग ही है। तो ये था पहला लर्निंग्स उनका। अब उनके दूसरे लर्निंग्स पे आते हैं, फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस आप बोलेंगे भाई माफ करना, ये क्या बात हो गई भाई, क्या सीखना है इसमें? आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये सोच लीजिए आपने एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी में आप सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
तक आपने वो कंपनी को लाया है, स्क्रैच से स्टार्ट करके बीओडी तक आप लेके गए हो कंपनी को, और उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको ये कह दिया कि यू नो व्हाट, ड्यू टू योर लेस एज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस यू आर नॉट एबल टू फिट इन दिस ग्रुप, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आपको गुस्सा आएगा? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, जो आप सुन रहे हैं मुझे, आपको गुस्सा आएगा? अरे मैं जानता हूं हम सबको गुस्सा आएगा, आपको छोड़िए मुझको भी गुस्सा आएगा, मुझको तो सुन के गुस्सा आ रहा है। सोचिए मेरे साथ कोई कर दे तो क्या होगा। तो गुस्सा तो आता है। यही हुआ 1995 में। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 स्टार्ट की। Zip2 स्टार्ट करते ही उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक कंपनी को लेके गए, प्रॉफिट मेकिंग मॉडल बनाया। उसके बाद जाके उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ 22 मिलियन हाथ में रखे और कहा टाटा बाय बाय। ये बंदा इमोशंस में घुमा नहीं, इमोशंस में किसी को सू करने के चक्कर में गया नहीं, उसने वो रास्ते को बंद कर दिया, दूसरी कंपनी स्टार्ट कर दी। X.com के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस लगा दिया। अब ये X.com है क्या? तो यूएस में 2000 के समय पे सब कुछ वर्चुअलाइजेशन में जा रहा था, तब बैंक्स पहली बार वर्चुअलाइजेशन हुए इस X.com में, और जिसे आप और मैं पेपाल के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपको समझ में आया रहेगा, पेपाल। तो हुआ क्या था, पेपैल की कंपनी तो स्टार्ट हो गई, स्क्रैच से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक का सफर वापस से एक बार सक्सेसफुली तय किया गया। फिर चीफ टेक्नोलॉजिकल जो ऑफिसर थे उनके साथ थोड़ी मिसमैच अंडरस्टैंडिंग हुई। ये हनीमून पे गए हुए थे, सीटीओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया और इनको इस कंपनी से टाटा बाय बाय कर दिया। जब ये हनीमून से रिटर्न आ रहे थे ना अपने वाइफ के साथ, तो उनको खबर मिली कॉल पे कि भाई आपका तो पत्ता खम हो गया है इस कंपनी से, आपको निकाला जा रहा है, आपको एक लमसम अमाउंट दी जाएगी, वो आपको लेके निकल जाना है। ये बंदा उस वक्त भी रुका नहीं, उसको उस वक्त भी कोई इमोशनल अत्याचार फील नहीं हुआ। ये बोले ठीक है, इट्स फाइन। इनका मानना देखिए, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर एनी ग्रजेस। ये कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर एनी ग्रजेस। ये बोलते ग्रजेस रखता नहीं हूं मैं, आगे बढ़ते रहता हूं। हमें भी सीखना होगा, हमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी होगी। मैं बहुत देर तक ये पॉइंट को समझता रहा कि यार ये बंदा ऐसा क्यों है, तो मुझे तब जाके समझ में आया शायद एक सक्सेसफुल और ग्रेट पर्सन में और हम जैसे कॉमन पर्सन में यही डिफरेंस है, यही अंतर है। हम माफ करना नहीं जानते, हम बदला लेना जानते हैं। ये बंदा माफ करना चाहता है, ये बंदे ने माफ किया और आगे बढ़ते गए। तो ये था उनका दूसरा लर्निंग। अब इनके तीसरे लर्निंग और आखिरी इंपॉर्टेंट लर्निंग में आता हूं, वो है जिद। जिद के बारे में इस बंदे का जो विजुअलाइजेशन है ना, काफी अलग है। ये बंदा कहता है अगर आप सक्सेस की रेसिपी बना रहे हैं ना, तो जिद का होना उसमें अनिवार्य है। बिना नमक के खाना खाया नहीं जा सकता, बिना जिद के सक्सेस पा नहीं सकते। जिद का इतना महत्व इन्होंने बता दिया है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। टेस्ला गाड़ी के बारे में सुना है? टेस्ला इलेक्ट्रिक मोटर, जी बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर्स। टेस्ला में जब ये जुड़े थे, इनका विजन काफी क्लियर था, इनको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी थी। हर बार की तरह प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त कॉस्टिंग तय हुई, $50,000 की कॉस्टिंग दी गई। इन्होंने प्रयत्न किया, एलॉन मस्क की सरपरस्ती में ये काम स्टार्ट किया गया। पहला जो अटेम्प्ट था उसमें गाड़ी बनी $1,09,000 की। गाड़ी बनी तो बहुत बढ़िया थी, पर मार्केट में चली नहीं, हाई कॉस्ट थी, किसी ने ली नहीं। दूसरा अटेम्प्ट दिया गया, एलॉन मस्क को कहा नहीं, वी बैक यू, आपके साथ खड़े हैं, आप एक बार वापस जुड़ जाए। एलॉन मस्क ने बहुत बढ़िया काम किया, परंतु जो कॉस्ट वो कम होना चाहिए था, हुआ कम, पर सिग्निफिकेंट कम हुआ नहीं। अब लोगों ने कहा तीसरा अटेम्प्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके हैं। टेस्ला के फाइनेंसर्स और सीएफओज ने अपना पैसा पीछे खींच लिया। इस बंदे ने वापस एक बार घर से पैसे लगाए और तीसरा अटेम्प्ट किया। तीसरे अटेम्प्ट में उसने बंदे ने $50,000 से भी कम की लागत में इस वर्ल्ड की सबसे पहली इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक कार वर्ल्ड को पेश की। आप सोचिए, ये 3 पॉइंट्स को आप सही तरीके से इनके लाइफ से जोड़ के देखिए, ये सारी कंपनीज का आप एग्जाम्पल देखिए, समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से, लोगों की बातें सुन के, लोगों के बारे में जान के। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करके मुझे बताइए, साथ में कमेंट कर दीजिएगा। रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, ताकि इस बार की तरह हर बार मैं आपसे रूबरू हो सकूं और इस लॉकडाउन के पीरियड में
मैं आपको हर बार मोटिवेट कर सकूँ। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।